ओके सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिकली लोड के अकॉर्डिंग जो उसका जो डायग्राम होता है उसको हमने बेसिकली नक्शल में समझ लिया कि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं कैसे हुआ वो मैथमेटिकली भी आपने समझ लिया। अगर मैं उसको समराइज करूं तो अगर पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड लाइन होता है, राइट। अगर यूडीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड लाइन होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा डियर स्टूडेंट। और अगर यूवीएल है या जीवीएल ग्रेजुअली वेरिंग लोड है तो फिर शियर फोर्स डायग्राम ही पैराबोलिक होगा और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्यूबिक कर्व होगा। एंड अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन कि जब आप फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करोगे डियर स्टूडेंट तो एसएफडी और बीएमडी में अगर यूवीएल एक्ट कर रहा है तो एसएफडी में पैराबोलिक ड्रॉ करना और बीएमडी में क्यूबिक कर्व ड्रॉ करना है। बट क्यूबिक कोई स्पेशल कर्व नहीं होगा आपके लिए, वो एज यूजुअल जस्ट कर्व होगा, बट जस्ट वहां पे एरो लगा के आप दिखा देना कि ये क्यूबिक कर्व है, क्योंकि क्यूबिक कर्व का बेसिकली जो ऑर्डर होता है वो 3 होता है। सो अब हमने शियर फोर्स इस क्वेश्चन का बेसिकली फाइंड कर लिया। नाउ अगर मैं देखूं तो शियर फोर्स डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मींस लाइन के ऊपर बनना है। तो सबसे पहले हमने अपने जो लोडिंग डायग्राम है उससे इसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी और शियर फोर्स सबसे पहले ड्रॉ करूंगा डियर स्टूडेंट। तो मैं लाइन को थोड़ा इस बाउंड्री से नीचे लूंगा क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर मुझे ड्रॉ करना है, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव है और सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसके नीचे लिया और एक सफिशिएंट नीचे एक गैप रखा दोनों के बीच में जहां पे हमारा एसएफडी कवर अप होगा। तो सबसे पहले जो हमारा जो मेन सैलिएंट पॉइंट है इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये बी पॉइंट है तो यहां पे बी हो जाएगा, ये डियर स्टूडेंट सी हो जाएगा एंड दिस इज योर डी, दिस इज योर ई। प्रोजेक्ट किया हमने, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करते हैं। तो अब ये आपका एसएफडी के लिए ये सारे बेसिकली पॉइंट्स हो गए जो सैलिएंट पॉइंट्स है। तो अब डियर स्टूडेंट शियर फोर्स एट बी 2.5 किलोमीटर है। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट कि हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको टू दी स्केल नहीं जाना है, बट यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि ये सारी वैल्यू देखो एज लो एज 2.5 है और एज हाई एज 7.5 है। तो अगर मैं 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर एज्यूम करूं, जस्ट अपने माइंड में 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर एज्यूम करूं, तो हमारी जो डायग्राम जो हमारा होगा उसमें जो लाइंस होगी वो 2.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो कि इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैं अभी 2D स्केल बेसिकली आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ बेसिकली प्रोपोर्शनेट फिगर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम के लिए डायग्राम बनाओगे तो वो इतना भी फ्री हैंड स्केच नहीं होना चाहिए कि बहुत ही मतलब लेजिटिमेट ना लगे। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो डायग्राम होना चाहिए वो एटलीस्ट 2D स्केल ना हो तो कम से कम डियर स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट फिगर होना चाहिए। तो इसके लिए जस्ट एक आइडिया ले लेना, इसको अगर मैं 2.5 सेंटीमीटर दिखा रहा हूं तो इसको मैं 4.5 सेंटीमीटर दिखाऊंगा एंड इट विल बी शोन बाय 7.5 सेंटीमीटर मोर और लेस। तो यहाँ इसको ध्यान में रख के मैं देखो डियर स्टूडेंट, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो एसएफ एट बी पे 2.5 है, तो ये मैं 2.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे दिखा दिया 2.5 किलोमीटर। तो शियर फोर्स एट बी आपका 2.5 किलोमीटर है। नाउ डियर स्टूडेंट शियर फोर्स एट सी भी सेम 2.5 है और दोनों के बीच में और कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, क्योंकि जो पॉइंट लोड होता है उसका शियर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल होता है, वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ शियर फोर्स एट सी भी 2.5 है, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है। नाउ एसएफ एट डी डियर स्टूडेंट 4.5 है, डी कहां पे है, ये 4.5 है तो यहां से 4.5 मैंने ये लाइन दिखा दी। तो अब ये 2.5 है, यहां पे 4.5 है और ये यूडीएल है। तो शियर फोर्स डायग्राम यूडीएल का कैसा होता है डियर स्टूडेंट, इंक्लाइंड लाइन होता है। तो मैंने इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां पे 4.5 किलोमीटर मेंशन कर दिया। नाउ ये जो 4.5 किलोमीटर है डी पे वो जस्ट बिफोर ई तक सेम होता है, मतलब जस्ट बिफोर ई का मतलब है कि वर्चुअली ई पॉइंट पे ही है, लोकेशन में कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ ई का जो फोर्स है उसमें काउंट नहीं हुआ। तो हम जस्ट बिफोर ई तक गए, सेम हुआ, हॉरिजॉन्टल लिया, फिर एट ई डियर स्टूडेंट सडनली 7.5 हो गया, तो ये थोड़ा सा आपका कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7.5 हो गया डियर स्टूडेंट। यही चीज आपको समझाना था मुझे। अगर मैं जस्ट बिफोर नहीं लेता फॉर एग्जांपल एंड आई एम द बिगिनर,
तो मैंने डी पे 4.5 लिया, ई पे 7.5 आएगा। ये पॉइंट अगर मैं नहीं लेता हूं तो जनरली हमारे एंड पे एरर क्या हो सकता है, डी पे 4.5 है ये दिखाया, ई पे 7.5 दिखाया और दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये जनरली एक माइंड में आता है, हालांकि ऐसा कोई स्टूडेंट करेगा नहीं अगर उसे ये पता होगा कि ये तभी होगा जब यूडीएल है, लेकिन यहाँ पे तो यूडीएल है नहीं, तो ऑब्वियसली पहले हॉरिजॉन्टल जाएगा देन 7.5 आएगा। बट इतना लॉजिक बेसिकली उस टाइम फास्टली आप नहीं लगा पाते हो अगर आप बिगनर हो या आप बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस नहीं है, तो एक एरर आने के चांस है। बट अगर मैंने जस्ट बिफोर का लॉजिक लगा दिया, देखो यहाँ पे था जस्ट बिफोर पे मुझे सेम वैल्यू है तो हॉरिजॉन्टल जाना होगा। एक तरह से इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बोलते हैं पोकायोके, मतलब फुल प्रूफ सिस्टम हो गया। आप जान के भी गलती नहीं कर सकते, है ना, आप जानबूझ के भी गलती नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक नया पॉइंट क्रिएट कर लिया जस्ट बिफोर। ये बहुत सारे बुक्स में आपको नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट, ये कुछ स्टैंडर्ड बुक में आपको मिलेगा। और मैं बेसिकली आप चूंकि फंडामेंटल और जीरो लेवल से अंडरस्टैंड करवा रहा हूं तो इसीलिए ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया। और शियर फोर्स में जहां पे पॉइंट लोड है वहीं पे जस्ट बिफोर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट करना है, बेंडिंग मोमेंट में नहीं। बेंडिंग मोमेंट में आपको नहीं क्रिएट करना है, बेंडिंग मोमेंट में कहां पे क्रिएट करना है उसके लिए एक स्पेशल केस है, वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे देखेंगे। बट इसमें अगर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कहीं पे भी जस्ट बिफोर नहीं देंगे, ये आपको याद रखना होगा। और एक चीज और याद रखना होगा कि जैसे ही पॉइंट लोड लग रहा है तो देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम सडनली चेंज किया। जहां जहां पे पॉइंट लोड होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स सडन चेंज होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। नाउ कम्स की 7.5 ई पे आ गया और ये फिर ए पे सेम 7.5 है, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। सो नाउ दिस इज योर पॉजिटिव, सारी वैल्यू आएगी तो मैंने पॉजिटिव एसएफडी। नाउ दिस इज बेसिकली योर एसएफडी, तो इसको मैं हैच कर दे रहा हूं, ये आपका एसएफडी डायग्राम हो गया, राइट। सो दिस इज व्हाट योर एसएफडी डायग्राम डियर स्टूडेंट। नाउ कम्स बेंडिंग मोमेंट। मैं इसी क्वेश्चन के लिए बीएम कैलकुलेशन कर रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए फिर से उन्हीं सारे पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट निकालो। बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि बी का बी पे ही फोर्स, तो ये क्या होगा 2.5 into 0 डियर स्टूडेंट, तो 0 किलोन्यूटन पर किलोमीटर मीटर। नाउ बीएम एट सी डियर स्टूडेंट, तो फिर से सी पे बेंडिंग मोमेंट का मतलब है सी और सी के राइट साइड में जितने फोर्सेस है सबका सी पे मोमेंट निकालो और उन सबका अलजेब्राइक सम करो, कीपिंग इन व्यू क्लॉकवाइज को माइनस लेना और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस लेना। तो डियर स्टूडेंट ये वाला फोर्स इस पे क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा 2.5, इस पे क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा तो इसीलिए माइनस होगा, माइनस 2.5 into 0.5। आई थिंक ये डियर स्टूडेंट 1.25 हो जाएगा माइनस में, 1.25 किलोन्यूटन मीटर। देन कम्स बीएम एट डी डियर स्टूडेंट। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि इस बीएम एट डी पे यूडीएल भी काउंट होगा। तो सबसे पहले बीएम एट डी में पहले ये फोर्स काउंट करते हैं, -2.5 इनटू, अब चूंकि इस फोर्स का इस पे मोमेंट निकाल रहे हैं तो इस फोर्स का यहां से ये डिस्टेंस टोटल लेंगे व्हिच इज 2.5। सो 2.5 into 2.5, this is the bending moment of this force at D. Now comes UDL. UDL का बेंडिंग मोमेंट D पे क्या होगा, चूंकि UDL D पे क्लोज हो रहा है और यू कैन से UDL is spanning up to the point where you want to find the bending moment, so the simple bending moment will be WL square by 2। और अगर UDL पहले खत्म हुआ होता तो फिर हम W into L into ब्रैकेट में L by 2 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ लेते, बट चूंकि वो वहां पे एंड हो रहा है तो मैं सीधा क्या ले लूंगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस W, W मींस 1, L स्क्वायर मींस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। इसको अगर क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो आई थिंक ये हो जाएगा -6.25 माइनस ये हो जाएगा 2, सो इट विल बी -8.25, राइट। सो ये आपका किलोमीटर मीटर हो गया बेंडिंग मोमेंट। एंड ये स्टूडेंट बीएम एट ई, बीएम एट ई क्या होगा, तो फिर से ई के राइट साइड में सारे फोर्सेस, तो सबसे पहले ये पॉइंट लोड का अगर मैं ई पे निकालूं तो -2.5 इनटू डियर स्टूडेंट ये सारा डिस्टेंस आएगा यहां से यहां तक, सो ये हो जाएगा 2 into 2 + 2 4, सो -2.5 into 4 माइनस। अब इस यूडीएल का डियर स्टूडेंट ई पे कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, सो हियर यू कैन नॉट टेक WL स्क्वायर बाय 2 which is W into L into L by 2, WL स्क्वायर बाय 2 नहीं लेंगे, इसको उसका स्प्लिट फॉर्म लेंगे, पहले W into L फिर into इस L का हाफ से E तक का डिस्टेंस। सो सी हाउ वी कैन राइट
minus 2.5 into 4, then minus 1 into 2 into C. How I am writing? 1 into 2 into bracket में 1 by 2 span, not 1 by 2, it is 2 by 2 is W into L by 2 plus extra length. Dear student, what is the extra length? 1.5. D तक तो UDL लग ही रहा है, एक्स्ट्रा लेंथ E पे निकालना है ना, एक्स्ट्रा लेंथ क्या हो जाएगा 1.5. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, ये चीज याद रखना. मैं इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, W into L into ब्रैकेट में L by 2 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ, राइट. ये चीज आपको याद रखना होगा, W into L by 2 plus extra length, right? Then dear student, last is इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. ये हो जाएगा dear student कितना? -10 माइनस ये हो जाएगा 2.5 into 2 means 5, 1.5 2.5 into 2, 2.5 into 2 means 5, so it will be minus 15 kilonewton meter dear student. And the last is Bm at A. So Bm at A, what it will be dear student? तो फिर से 2.5 into A का डिस्टेंस क्या होगा? minus 2.5 into ये डिस्टेंस कितना होगा dear student? 2 and 2, 4 and 1, 5. So 2.5 into 5 minus इस UDL का dear student क्या हो जाएगा? फिर से 1 into 2 into 2 by. Okay, so dear student, अगर मैं Bm at A कैलकुलेट करूं तो minus 2.5 into 5 minus 1 into 2 by 2 प्लस अब एक्स्ट्रा लेंथ चूंकि A पे निकाल रहे हैं, यहां से यहां तक एक्स्ट्रा लेंथ होगा which is 1.5 और 2.5 dear student. So plus 2.5, ये तो हो गया डियर स्टूडेंट यूडीएल का, और यहाँ पे फिर इसका भी -3 into 1 आ जाएगा, राइट. सो -3 into 1. सो इफ आई कैन कैलकुलेट इट, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12.5 माइनस, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3.5 into 2, सो इट विल बी 7.5, राइट. 1 and 2.5, 3.5 into 2. So 3.5 into 2 is 7, I think, right? So it is -7 -3. So it is -10 and -12.5, minus 22.5 kilonewton meter. So now you came to know कि सारे पॉइंट्स पे कितने बेंडिंग मोमेंट है. अब मैं इसका डायग्राम डियर स्टूडेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. बेंडिंग मोमेंट में भी शियर फोर्स जैसा ही लॉजिक लगाएंगे कि ये वैल्यूज कैसी है. अगर आप गौर से देखोगे तो सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मींस जो आपको डायग्राम बनाना है वो लाइन के नीचे सारा आएगा. तो अब यहाँ पे मैं स्मार्टनेस दिखाऊंगा कि स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए, स्पेस मैनेजमेंट के लिए जो मैं अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा वो इसके एज क्लोज एज पॉसिबल ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर कुछ नहीं बनाना है, जो भी बनाना है इसके नीचे ड्रॉ करना है. सो दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट ई एंड दिस इज द पॉइंट A. Now comes dear student, Bm at B 0 है तो ये 0 हो गया. Bm at C minus 1.25. So let's say 1.25 नेगेटिव लाइन के नीचे ड्रॉ कर दिया 1.25 किलोन्यूटन मीटर. Now we have to see कि ये पॉइंट लोड लगा हुआ है ना, तो बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड लाइन होगा. Now Bm at D, Bm at D कितना है डियर स्टूडेंट? हमने 8.25 फाइंड किया है. तो 8.25 लेट्स से यहां से मैंने यहां पे मार्क कर दिया 8.25. प्रोपोर्शनल डायग्राम ड्रॉ करना होगा, नॉट टू दी स्केल. तो फिर से देखो डियर स्टूडेंट यहां पे यूडीएल है, तो यहां से ये हो गया डियर स्टूडेंट 8.25. अब यहां से यहां कैसे ज्वाइन करेंगे? तो चूंकि यूडीएल है एंड यू नो इन यूडीएल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन केस ऑफ यूडीएल विल बी पैराबोलिक, तो आपको थोड़ा सा पैराबोलिक ऐसे ड्रॉ करना है, राइट. सो ये पैराबोलिक हो गया. देन Bm at D आपने ले लिया. देन Bm at E डियर स्टूडेंट, Bm at E is what? Bm at E is minus 15 किलोन्यूटन मीटर. सो Bm at E, E पे 15 का मतलब है डियर स्टूडेंट इससे भी नीचे, ये यहाँ पे ले लिया. अब यहाँ पे देखना है कि इन दोनों के बीच में फिर यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड ही है, तो अब ये इंक्लाइंड लाइन से ज्वाइन होगा एंड दिस इज योर 15 किलोन्यूटन
मीटर डियर स्टूडेंट। और लास्ट इज योर -22.5, क्योंकि ये भी नेगेटिव आ रहा है तो मैं यहाँ पे ए पे -22.5 ले लिया। माइनस मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वी आर ऑलरेडी टेकिंग इट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये अंडरस्टूड है 22.5 किलो न्यूटन। और ये जो इंक्लाइंड लाइन से ज्वाइन होगा डियर स्टूडेंट, बिकॉज पॉइंट लोड लग रहा है। सो ये एक पैराबोलिक होगा, ये पैराबोलिक है, बाकी सारे बेसिकली इंक्लाइंड लाइन है। और ये सारी जो वैल्यू डियर स्टूडेंट आ रही है ये नेगेटिव बीएम है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिख के इसको हैच कर दोगे। सो दिस डायग्राम इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर शोन इन द फिगर। सो यहाँ से साफ क्लियर है कि जो शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो नेगेटिव बन रहा है कैंटिलीवर के लिए। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो कैंटिलीवर का तो पॉजिटिव बनता है और ये बेसिकली बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होता है, बट ये एजम्पशन आपको जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग है। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, शियर फोर्स कैलकुलेट करना और उसका डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना इसका डायग्राम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मींस जो स्मार्टनेस है डायग्राम ड्रॉ करते टाइम आपको जो दिखानी है वो भी आपको बता दिया। और ये सारा जो वैल्यू है इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में उसमें प्रोपोर्शनेट लॉजिक लगाएंगे, बिकॉज यू आर ड्राइंग द डायग्राम, you are making the diagram and that should be proportionate। मतलब अगर मैं 1.25 को इतना दिखा रहा हूँ तो 8.25 का लगभग इसका 6-7 टाइम्स दिखाना होगा, so that the figure appears to be proportionate और फिर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। So that's all for today। I hope कि आज का जो हमारा पूरा सेशन था वो shear force bending moment diagram का वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन आई एम सेइंग आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। एंड बेसिकली इस टाइप के वीडियोस में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करो। एंड एक और बेसिकली शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एक वीडियो और बनेगा डियर स्टूडेंट, बेसिकली मैं बनाऊंगा जहां पे अब हम जो फुल फ्लेज पॉइंट बेसिकली सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंग बीम है जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और उसके जो डायग्राम्स है वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें डील करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।